आपको पता है, हमने इतने सालों से एक ही चीज़ सिखाया, जीना है, जीना है, जीना है ना? क्योंकि प्रभु यही बोलता है, यीशु मसीह, कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। तो हमेशा हम जीवन के ही बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? जीवन के बारे में। और जीवन के बारे में बात क्यों ना करें? क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। आमीन। यीशु क्या है? जीवन है। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ करके परमेश्वर बोलता, मैं ही हूँ। ये साक्षी परमेश्वर देता है। परंतु आज है मैं आपको कुछ अलग सिखाने वाला हूँ, जो मैंने कभी नहीं सिखाया। आज मैं मरने के बारे में सिखाऊंगा। इसके बारे में? मरने के बारे में। ठीक है? बहुत ही गंभीर हो जाएं, अपने अपने कानों को खुला रखें, अपने हृदय को खुला रखें। समझने के लिए पवित्र आत्मा से विवेक मांगे, बुद्धि मांगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन न समझने की वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, उसे खींचतान करते हैं और अपने ही अनुसार उसका मीनिंग निकालते हैं। बाइबल बताती है ऐसे लोग अपने ही नाश का कारण बनते हैं, खुद के ही नाश का कारण बनते हैं। और जो हम हमेशा सीखते आए हैं, परंतु आज हम एक मृत्यु के बारे में सीखेंगे, जो हमें सुहावना बनाता है, जो हमें रिवार्ड देता है, जो हमें, है ना, महिमा में ले जाता है। आमीन। तो हम उस मृत्यु के बारे में सीखेंगे। और वो मृत्यु केवल एक ही व्यक्ति से परमेश्वर उम्मीद रखता है, वो केवल मसीही, या तो हम बोलते हैं भक्त। क्या बोलते हैं? भक्त। ठीक है? इसलिए हमें इन बातों पर बहुत गौर करना है। ये वचन सिर्फ मसीही लोग के लिए है, या तो भक्त जो है परमेश्वर का, उनके लिए। ठीक है? आमीन। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना की किताब 4 का 23 और 24, फटाक से निकालेंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23-24। जितना आप जल्दी करेंगे हम उतने जल्दी खत्म करेंगे। 4 का 23-4 ना? हाँ, पढ़िए, कोई भी, ज्योति पढ़िए। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन अब भी चल रहा है। आमीन। वह समय आता है, वरन अब भी वो समय चल रहा है। यीशु मसीह एक स्त्री को, जिसका नाम सांवरी स्त्री है, जो जल भरने के लिए कुएं पे आई थी, उससे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और उससे जो है परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? यीशु मसीह उस कुएं के पास क्यों गया? उस सांवरी स्त्री को क्यों बातें कर रहा है? वो बातों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वहाँ पे बताया, और बता रहा है वहाँ पे यीशु मसीह की परमेश्वर जो है क्या कर रहा है? परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन। क्या लिखा है? सच्चे भक्त पिता का आराधना। तो उसमें भजन लिखा हुआ है, परंतु आपका हिंदू बाइबल में आराधना लिखा है। ठीक है? सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। परमेश्वर जो है वो समय आ रहा है, और वरन है भी, जिसमें पिता, है ना, सच्चे भक्त को, जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे करके वो ढूंढ रहा है और बता रहा है ऐसे लोग हैं जो करने वाले हैं। आमीन। सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को, आराधना करने वालों को ढूंढता है। क्योंकि पिता अपने लिए, क्या लिखा है? क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। आमीन। क्योंकि पिता ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। आमीन। वो समय आने वाला है, वरन वो समय है, प्रेजेंट टाइम में वो चल रहा है, जिसमें पिता ऐसे सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना
आत्मा सच्चाई से करे। आमीन। आत्मा सच्चाई से करे। 24 में क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है। क्यों ऐसा चाहता है वो? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई उसकी से आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करे। आमीन। परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें। पर क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाला व्यक्ति पहले आत्मिक हो। आमीन। क्या हो? आत्मिक हो, सच्चाई में चलता हो और वो भक्ति वाला जीवन जीता हो। कौन सा जीवन? भक्ति का जीवन। आमीन। सच्चे भक्त जो है उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे करके पिता ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है। आमीन। क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है जिसके अंदर प्यास हो। आप पता है ये पानी की, जल की बात हो रही है। क्या बात हो रही? जल के बारे में। क्योंकि सांवरी स्त्री जल भरने के लिए आई है। आमीन। जहां पे जल का जिक्र होता है वहां पवित्र आत्मा का जिक्र होता है। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ और मुझसे मांगो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे कहता हूं कि सच सच कहता हूं कि तुम्हारे हृदय में से जीवन जल की नदी फूट निकलेगी, बह निकलेगी। और बाइबल बताती है ये परमेश्वर जो है उसकी आत्मा के विषय में बात कर रहा है। वो जल के, कौन सा जल की बात कर रहा है? कौन से स्रोत की बात कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा के स्रोत की बात कर रहा है। आमीन। हेलो। परंतु वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो सच्चा भक्त हो। कौन हो? सच्चा भक्त हो। ऐसा वैसा भक्त नहीं। आप पता है 2 तिमुथियुस की किताब चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा हुआ है, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। समझा? क्योंकि ऐसे भी भक्त हो गए हैं कलीसियाओं में कि वो यीशु के भक्त बोले तो जाते हैं पर उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं करते। वो अपनी ही शक्ति पर उनका भरोसा रहता है। हेलो। कि मैं अपने से अपना करियर बनाऊंगा, अपने से कामयाबी हासिल करूंगा, अपने से मैं आत्मिक जीवन को हासिल करूंगा, अपने से मैं मसीह में बढ़ जाऊंगा। हेलो। अपने से, परमेश्वर की ताकत से नहीं। याद रखना, कोई भी परमेश्वर के बगैर, बाइबल लिखा है परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। हेलो। मेरी बात समझ आ रहा है? यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ थी और यीशु मसीह ने अपने देह और बलिदान के विषय में, ब्लड के विषय में बात कर रहे थे कि मेरा मांस जो नहीं खाएगा वो अनंत जीवन नहीं पाएगा, जो मेरा लहू नहीं पिएगा वो अनंत जीवन नहीं पाएगा। हेलो। वो अपने बलिदान के विषय में बात कर रहे थे कि मेरा बलिदान लोगों की जिंदगी के लिए होगा करके बता रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कैसे अपना मांस को दे सकता है खाने के लिए, ये कैसे अपने लहू को पीने के लिए दे सकता है। और उसमें से बहुत सारे लोग जो है कुड़कुड़ा के उन्हें छोड़ के चले गए। हेलो। छोड़ के चले गए। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? अब पता है चेले जो थे वो खड़े ही रह गए। चेले वही थे। तो यीशु मसीह बोलता, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो? तो पतरस बोलता है, प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? और बाइबल बताती है कि परमेश्वर को छोड़ के, तुम मुझे छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु क्या बोलते हैं? मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? जैसे यीशु मसीह बोलते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो। और यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि जब दाखलता में डाली सटी रहती है तो फलती फूलती है। क्या है? अगर उससे वो अलग कर दिया जाए तो उसमें फूल फल नहीं आते। उसी प्रकार से यीशु बोलते हैं कि तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते।
मेरी बात समझ आए? इसीलिए यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है तिमोथी की किताब में, पौलुस बता रहे हैं कुछ ऐसे भी भक्त आएंगे जो भक्ति का वेश तो धारण करेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। वो अपने ही समझ का सहारा लेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे और वो सोचेंगे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं जीवन पाऊंगा, मैं बढ़ पाऊंगा, मैं कुछ कर सकता हूं। पर ऐसे लोग, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है ऐसा, और यीशु मसीह सच्चा है। वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बताता है कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं। वो सच्चाई है, वो मार्ग है और वो जीवन है। हालेलुया। और वो इस बात का साक्षी देता है कि मुझसे अलग होके बिना मेरे तो कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते, ये 100% श्योर है। हेलो, ये सत्य बात है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर व्यक्ति भक्त बोलता है कि मैं भक्त हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, मैं बिलीवर हूं, आप जो नाम रखना है रख लो, मैं चेला हूं, पर आप अगर भक्त हैं, आमीन, तो आपका भक्ति सच्चाई में होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कलीसियाओं में मिलेंगे कि जो भक्ति का रूप तो धारण करेंगे, भेष तो धारण करेंगे, परंतु परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने हिसाब से वो अपनी कामयाबियों को हासिल करना कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ आ रहा है? इसलिए सच्चे भक्ति की बात कर रहा हूं मैं। और ये आज का जो विषय है ना, मसीह में अनमोल मृत्यु, मैंने बताया था, आज स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं आज जीवन के बारे में नहीं, मृत्यु के बारे में सिखाने वाला हूं। किसके बारे में? मृत्यु के बारे में सिखाने वाला हूं। इसलिए ये जो है केवल भक्त लोगों के लिए है, जो यीशु पर भरोसा करते हैं उनके लिए है, अन्य लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि उन्हीं की मृत्यु मसीह में सुहावना हो सकती है, अद्भुत हो सकती है, जो भक्त है। आमीन। डुप्लीकेट वाला नहीं, भक्ति का रूप धारण करने वाला नहीं, जो मसीह पर निर्भर हो। अगर यीशु बढ़ाएगा तो मैं बढ़ूंगा, अगर नहीं बढ़ाएगा तो कोई भी अनुचित रीत से अगर कोई मेरे पास आके मुझे बढ़ाने की कोशिश करेगी, उसे टच नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो, अनुचित तरीके से जब भी कोई चीज मेरे पास आएगी वो मुझे सक्सेस नहीं करेगी, मुझे फेलियर में ले जाएगी। हेलो, मुझे नष्ट कर देगी। ये हमेशा याद रखना। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, आपको जीवन प्राप्त करना है, मसीह में अनमोल मृत्यु प्राप्त करना है, तो आपका जीवन सच्चाई का जीवन होना चाहिए और भक्ति का जीवन होना चाहिए। और जब आप सच्चाई का जीवन धारण करेंगे, भक्ति का जीवन धारण करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आमीन, कार्य करेगा। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति बनेंगे और आप परमेश्वर के आराधक बनेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो एक सच्चा भक्त है, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो है परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरती है। आमीन। कैसे ठहरती है? अनमोल ठहरती है। अब ये बात ये नहीं कि आप अगर भक्त हैं तो आप बहुत ही सुख विलास का जीवन जिएंगे, आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे, पैसे बहुत आ जाएंगे। हेलो, ये सक्सेस की बात, ये भक्ति की बात नहीं होती। आप भक्त हैं तो बहुत ब्लेसिंग पाएंगे। आज बहुत सारे चर्चों में, आप ऑनलाइन चर्च देखते हो, बहुत सारी भीड़ आती है जहाँ पे हमेशा ग्रोथ के बारे में, धन के बारे में सिखाया जाता है। धन प्राप्ति, वीजा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए ना, दुनिया भर के सिखाते रहते हैं। मुझे बताओ, परमेश्वर के चेलों के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने धन थे? क्या उन्हें जरूरत नहीं थी ग्रोथ करने की, बढ़ने की? हेलो, वो चाहते थे, प्रभु जो तू देगा वही मुझे मिल पाएगा। आमीन। क्योंकि बिना तेरे मैं कुछ पा ही नहीं सकता। जब तू देगा, जो राइट वे पे होगा, जो सही तरीके से होगा, मैं आपको बताऊं, वही वो जानते थे कि वही मुझे मिल पाएगा। बाकी एक मोह माया है, कुछ पल के लिए है, हो जाएगा। हेलो, ये बात उन्हें पता था। इससे पहले कि वो ये बात को जानते, इससे पहले उनका लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं।
जब वो सच्ची भक्ति का जो स्वभाव था उनके अंदर जब तक आया नहीं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आया, तब तक वो उसी विचारधारा में थे कि उन्हें क्या करना है, ग्रोथ करना है संसारिक तरीके से। ये बाइबल बताती है, अगर आप बाइबल अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो उनके जीवनों से आपको पता चलेगा कि वो जो है संसार में बढ़ना चाहते थे, जैसे आज के मसीही लोग संसार में बढ़ना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? परंतु ये नहीं है। पता है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 में 12 में लिखा हुआ है, जितने लोग भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वे सारे लोग सताए जाएंगे, सारे लोग को सताव मिलेगा। हेलो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बताती है। जितने भी लोग भक्ति का जीवन जीते हैं, डुप्लीकेट वाली भक्ति नहीं है ना, भक्ति का जो वेशभूषा धारण करते हैं पर भक्त नहीं है, वो वाले नहीं, जो सचमुच में भक्त हैं, जितने भी भक्त हैं वो सारे लोग क्या करेंगे, क्या लिखा है, सताए जाएंगे, है ना, ये लिखा है ना। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। यहां किसी एक व्यक्ति के नहीं बता रहा है, सब के सब सताव रहेगा आपके जीवन। बाइबल लिखा है, तुम यीशु पतरस बोलता है, हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने बोला, जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, मेरे और सुसमाचार के लिए अपने बच्चों को, है ना, माँ बाप को, भाई बहन को, प्रॉपर्टी को, खेत को, घर को त्याग दिया, छोड़ दिया है, उसे 100 गुना मिलेगा और सताव के साथ अनंत जीवन। क्या लिखा है, सताव के साथ अनंत जीवन, ये लिखा है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत पहले सिखा चुका हूं मैं, सब पहुंचने लिखा है सताव के साथ अनंत जीवन। मतलब जितने भी लोग अनंत जीवन की तरफ भाग रहे हैं, जाना चाहते हैं, जितने लोग भक्ति का जीवन धारण करना चाहते हैं, हर एक के जीवन में सताव आएगा। क्या आएगा, सताव। वो सताव केवल मनुष्य के द्वारा ही नहीं आएगा, सताव कई प्रकार के हैं। आपकी परिस्थितियों का सताव, हेलो, आपकी कमी का सताव, आप जो शरीर चाहती है कि आप तृप्त हो, सुख विलास में जाए, शायद उस चीज का अभाव आपके जीवन में हमेशा मिलेगा और आपको शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा, उन चीजों से दूर रखना पड़ेगा। जैसे शरीर की अभिलाषाएं, जैसे व्यभिचार का मन जो है, शरीर खींचता है एक व्यभिचार की तरफ, लस्ट की तरफ, है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? उससे आपको उससे दूर होना है, क्योंकि वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे दूर होना। शरीर के इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ने कुछ रूल्स दिए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको उस चीज को सहना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हेलो, उन सारी एक्टिविटी को मारना पड़ेगा। जैसे पौलुस बोलते हैं, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, अपने वश में करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रचार करके मैं खुद जो है दोषी न ठहर जाऊँ। मैं दूसरे को तो सिखा रहा हूँ पर मैं ही न गिर जाऊँ करके, इसलिए मैं अपने शरीर को, अपने आप को मारता कूटता हूँ और मैं वश में करता हूँ कि मैं कहीं लस्ट में ना आ जाऊँ। हेलो, ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है जिसके द्वारा आपको सताव मिलेगा, आपको सहना पड़ेगा, आपको दर्द सहना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, धीरज को पूरा काम करने दो। आमीन। क्या करने दो? धीरज को पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और परिपूर्ण हो जाओ। उसके बाद लिखा है, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी घटी न पाई जाए। हेलो, मेरी बात समझ रहा है? तो ये जो है भक्त का जीवन होता है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। तो ये भक्त है, डुप्लीकेट भक्त की बात नहीं कर रहा। अब ऐसे भक्त का जीवन एक अनमोल मृत्यु में परमेश्वर चाहता है। हेलो, अब बोलो मृत्यु क्यों? हम तो जीवन चाहते हैं, परंतु प्रभु आपका मृत्यु चाहता है, अनमोल मृत्यु चाहता है। अगर आप भक्त है ना, तो आपके जीवन में अनमोल मृत्यु चाहता हूं। भजन संहिता 116 वर्ष 15 निकालो। साम्स चैप्टर 160 वर्ष 15। भजन संहिता 116 का 15।
क्या लिखा है? यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में क्या है? अनमोल है। अनमोल है। मृत्यु कैसे अनमोल हो सकती है? मरना अनमोल होता है क्या? यहोवा भक्तों की क्या लिखा है? यहां पे क्या लिखा है? भक्तों। हम भक्ति की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि परमेश्वर भक्तों को ढूंढता है, वो भी सच्चे भक्त है, न कि है ना डुप्लीकेट है जो भक्ति का भेष धारण किए हुए हैं, है ना। जैसे बाइबल में लिखा है कि चर्चों में तुम्हारे झुंड में ऐसे भी लोग होंगे जो ऊपर से तो भेड़ दिखेंगे, अंदर भेड़िया है। ऐसे ही बाइबल भी बताती है कि चर्च में तुम्हारे झुंड में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो भक्ति तो दिखेगी परंतु भक्ति नहीं रहेगी, ढोंगपन रहेगा, भेष रहेगा। परंतु परमेश्वर भक्तों को ढूंढता है जो सचमुच में भक्त है, सच्चा भक्त है। लिखा है ऐसे भक्त जो भक्त में है, रियल भक्त है, उसकी यहोवा के भक्तों की मृत्यु क्या है? उसकी दृष्टि में अनमोल है। क्या है? अनमोल है। आमीन। आज हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, और ये मृत्यु की बात हम क्यों कर रहे हैं, हम आपको आज आगे चल के आप समझ जाएंगे कि मृत्यु क्या है। हालेलुया। तो इसलिए मृत्यु की बात करें। आपको पता है यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया। क्या बोला? जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता वो सिंगल रहता है, पर जब वो मर जाता है तो फल लाता है। क्या लाता है? फल लाता है। तो क्या यीशु मसीह गेहूं की बात कर रहा था? यीशु मसीह किसकी बात कर रहा था? गेहूं की बात कर रहा था। यीशु मसीह खुद की जीवन की बात कर रहा था, क्रूस की ओर अंकित कर रहा था कि मुझे क्रूस पे मरना है, जब मैं मरूंगा तो बहुतों को खींच लाऊंगा। मेरे मरने से मैं बहुतों को बचा लूंगा, बहुतों को नरक से निकाल लूंगा। मेरी बात समझ आ रहा है? मृत्यु की बात कर रहा है, मैं मरने की बात कर रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? और ये बात जो है, एक दिन मत्ती की किताब में 16 अध्याय में यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था। मत्ती की किताब 16 अध्याय 21 वचन से। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा। यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में उनसे जिक्र कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? कुर्बान करने वाले हैं, देने वाले हैं गेहूं के दाने के जैसा। समझ में आया? कैसा? गेहूं के बीज के जैसा। वो बारे में बता रहे हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, है ना। और आगे, और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और तीसरे दिन बराबर, तीसरे दिन जी उठूं। सबको समझ रहे हैं? अब ये मृत्यु की बात कर रहे हैं। अब पता है, जब भी मृत्यु की बात कोई करता है ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग, प्रेम करने वाले लोग, वो घबरा जाते हैं। जब भी आप किसी से प्रेम करते हो, अगर वो मृत्यु की बात करेगा, मरने की बात करेगा ना, तो आप घबरा जाओगे। अरे ये तो छोड़ के जाएगा, है ना, इसका मृत्यु नहीं होना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए। पता है नहीं पता है? इसीलिए जब भी कोई मरता है ना, तो लोग रोने लगते हैं। पड़ोसी वाले नहीं रोएंगे, जिसके कोई अपने रहेंगे ना वही रोएंगे। होता ही ना होता है? अरे मेरा अपना चला गया, उसके प्रेम को लेके गाते रहेंगे, रोते रहेंगे। वो था तो ऐसा था, मेरी ये मदद करता था, मेरी वो करता था ना। होता नहीं होता है यहाँ पे। अब ये पतरस जो है, आगे पढ़ो क्या लिखा है? तीसरे दिन जी उठूंगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं पतरस का रोल आता है। वो बता रहा है चेलों से, यीशु मसीह, कि मैं मारा जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जैसे वो बात कर रहा है, यीशु मसीह मरने की बात कर रहा है, इस पर पतरस जो है, पढ़ो। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। है ना, वो उसको, यीशु को साइड ले जाके वो उसको समझा नहीं रहा है।
डांट रहा है, झिड़क रहा है। झिड़कना आप समझते हो झिड़कना क्या कहते हैं? एक तरीके की डांट है। अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? आपको मृत्यु की बात करना शोभा नहीं देगा। हेलो, पतरस उनको साइड ले जाके यीशु से बोलता, झिड़कने लगा, बोलता है परमेश्वर न करे कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या पतरस गलत है? कितने लोग बोलते हो गलत है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पतरस गलत नहीं है, वो यीशु से प्यार कर रहा है, उसकी मृत्यु से बचाना चाहता है, जैसे आप अपनों को बचाना चाहते हो। परंतु वो भूल गया कि यीशु मसीह कोई मामले नहीं, वो भक्त है। हेलो हेलो, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रेमी है। मेरी बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर का प्रेमी है वो। और परमेश्वर के प्रेमी लोग जो प्रेमी है, उनकी मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल ठहरना चाहिए। कैसे ठहरना चाहिए? अनमोल ठहरना चाहिए। वो भूल गया है बात। यीशु मसीह संसारिक नहीं है। हेलो, वो आत्मिक है, वो एक भक्ति वाला व्यक्ति है जो हमेशा परमेश्वर की से प्रार्थना करता था। यीशु मसीह बोलता, मैं वही काम करता हूं जो पिता मुझे करने को बोलते हैं। जैसे हम प्रभु के भक्त हैं और हम परमेश्वर को पिता बोलते हैं। आमीन। मेरी बात समझ आए? यीशु मसीह हमेशा पिता से बातें करते थे और वही काम करते थे जो पिता उसे करने को कहते थे। ये यीशु ने इस बात का साक्ष्य दिया है, वचन दिया। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? अब वो है भक्त लोग की जो मृत्यु है परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल होनी चाहिए, और यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो अनमोल मृत्यु है। आमीन। जो चर्चा कर रहा है मृत्यु का, वो कोई मामूली मृत्यु नहीं है, वो अनमोल मृत्यु है। कितने आत्माओं को बचाएगा वो मृत्यु। हालेलुया। अनमोल मृत्यु का मतलब समझते हो? जिसके मरने से कई गुना बढ़े। आमीन। गेहूं का दाना जब जमीन में पड़ के मर जाता है तो बहुत सारा फल आता है। जिसकी मृत्यु लोगों के लिए आदर्श ठहरे। क्या ठहरे? आदर्श ठहरे। यीशु की मृत्यु लोगों के लिए, हमारे लिए आदर्श है। आपको समझ में आ रहा है? यीशु की मृत्यु से आज संसार बचा हुआ है। आमीन। वो निकल पा रहा है। ये अनमोल मृत्यु है, जिस मृत्यु में परमेश्वर के लोगों का छुटकारा हो, उद्धार हो, वो मृत्यु अनमोल ठहरती है। आमीन। इसीलिए बाइबल लिखा है, मैं दुष्ट के मरने से तनिक भी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उनकी मृत्यु अनमोल नहीं है। हेलो, दुष्ट के मरने से मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु अगर दुष्ट मन फिराए, अपने गुनाहों से तौबा करे और उसमें से निकल आए, हेलो, तो वो अपने प्राण को बचाएगा। मैं इससे प्रसन्न होता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दुष्ट व्यक्ति मन फिराए। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है वो उन व्यक्तियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता जो दुष्टता का काम करते हैं, जो भक्ति का वेश धारण करते हैं पर भक्ति का जीवन जीते नहीं है, जो परमेश्वर के शक्ति पर भरोसा नहीं करते, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, संसार तरीके से सोचते हैं। आप पता है, पतरस सही था। जैसे आपकी कलीसिया के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सही हैं, परंतु परमेश्वर की नजर में गलत है। वो अपने परिवार की नजर में सही हो सकते हैं, वो समाज की नजर में सही हो सकते हैं, वो संसार की नजर में सही हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, रॉन्ग है। जो व्यक्ति है ना पतरस के जैसा जीवन जीता है, भक्ति का वेश धारण करता है, वो अपने परिवार की नजर में शायद सही होगा। हेलो, शायद वो समाज की नजर में सही होगा, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, परिवार का बढ़ोतरी कर रहा है। हेलो, समाज का काम कर रहा है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में शायद वो अनमोल नहीं है। क्यों? क्योंकि पतरस भी अच्छा इंसान था, परंतु पतरस के अंदर एक ही कमी थी, क्योंकि वो संसार के तौर तरीके के हिसाब से बढ़ना चाहता है।
संसार की जैसे बातें करना चाहता है। जो संसार में मनुष्य पाए जाते हैं वो मनुष्य के समान वो बातें कर रहा है, वो परमेश्वर के भक्त के जैसा बातें नहीं कर रहा है। हालेलुया। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा नहीं है? इसलिए यीशु मसीह कुछ उसको बोलते हैं। पढ़ो आगे क्या लिखा है। उसने फिर कर पतरस से कहा, यीशु ने पतरस को जवाब देता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्या बोला? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। अरे बाबा, वो तो अच्छा बात कर रहा है ना, तो शैतान कैसा हो गया? वो तो यीशु मसीह को मृत्यु से बचाना चाहता है, बचने की बात कर रहा है, और शैतान हो सकता है? हेलो। क्योंकि जितने भी धरती पे मनुष्य हैं जो भक्त नहीं है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, मेरी बात समझ आ रहा है? वो व्यक्ति शैतान के कार्यों को पूरा कर रहा है। बाइबल में लिखा है जो झूठ बोलता है वो शैतान का बच्चा है, क्योंकि शैतान आरंभ से झूठ बोलता आया है, क्योंकि वो झूठ का पिता है, डैडी है। और जो कोई झूठ बोलता है वो शैतान का बच्चा है। जो संसार जो होता है ना, वो शैतान की एक्टिविटी को पूरा कर रहा है, उसकी इच्छा को पूरा कर रहा है। लालच, नफरत का ना, हेलो, झूठ है। समझ में? अपना दिमाग चलाना है, ये सारा चीजें जो है शैतान की एक्टिविटी है, उसका वायरस है, और हर एक इंसान उससे प्रभावित है। मेरी बात समझ आए? इसीलिए उस चपेट में कौन आ गया? पतरस आ गया। और पतरस को यीशु मसीह बोलता है, शैतान, मेरे नजरों से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू मुझे मरने से रोक रहा है। हेलो, तू मुझे, मैं भक्त हूं, मेरी मृत्यु परमेश्वर की नजर में अनमोल होना चाहिए, और तुम मुझे उससे बचा रहा है, उससे दूर कर रहा है। हेलो, उससे अलग कर रहा है। तो मेरे लिए क्या है? ठोकर का कारण है। याद रखना, आपका अच्छा करने वाले लोग, आपका प्रॉफिट करने वाले लोग आपके हितैषी नहीं है। समझ आए? आपका हितैषी नहीं है। आपका हितैषी केवल वही है जो परमेश्वर है। आमीन। जो यीशु मसीह है। मेरी बात समझ रहे हैं? केवल यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, जो भक्त व्यक्ति है, और जो यीशु मसीह है, केवल वही आपका हितैषी है। बाकी कोई आपका हितैषी नहीं है, कितना भी आपके लिए कर दे। मेरी बात समझ आ रहा है नहीं? हेलो। क्योंकि उसका सोच, उसकी बातें आपको धोखे में ले जाएगी, है ना? क्या करेगा? ठोकर खिलाएगी। क्या करेगी? क्या खिलाएगी? ठोकर खिलाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं पतरस को, शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हेलो। क्योंकि तेरी जो सोच विचार है ना, एक्टिविटी है ना, जैसे संसार में मनुष्य कर रहा है वैसे तू बात कर रहा है। हेलो। और संसार में हर एक मनुष्य शैतान के गुणों से, उसकी एक्टिविटी से, उसके प्रभाव से ग्रसित है। क्या है? ग्रसित है। मेरी बात समझ में आ रहा है? पतरस क्या कर रहा था? यीशु मसीह को उस मृत्यु से बचाना चाहता था। ठीक है? क्योंकि भक्त के जीवन में एक मृत्यु रखा गया है, एक मरना रखा गया है, जो अनमोल ठहरना चाहिए। क्या ठहरना चाहिए? अनमोल ठहरना चाहिए। समझा? जिसके मरने से गेहूं के बीज के समान कई गुना लोगों का उद्धार करने के लिए वो कार्य कर सके। आमीन। उसकी मृत्यु जो है लोगों के उद्धार का कारण बने। इसीलिए बाइबल बताती है कि तुम एक दूसरे के लिए आदर्श ठहरो। क्या ठहरो? आदर्श ठहरो। अब पता ये बात यीशु मसीह क्यों बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह आदर्श बनना चाहता है उन सारे मसीहों के लिए, है ना, जो विश्वासी बनने वाले थे, जो चेले बने थे। आमीन। उस मृत्यु के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाइबल बताती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या बोले? है ना, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है।
आज किसी के जीवन में अगर ऐसी थॉट है, वो भक्ति का जीवन तो जी रहा है पर वो भक्ति सच्ची वाली नहीं है, वो सच्ची भक्ति नहीं है, वो डुप्लीकेट भक्ति है, वो भेष धारण करने वाला है ना, भेष बदलने वाला एक भक्ति है। ऐसी भक्ति एक व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करती है, जीवन की ओर नहीं ले जाती। ठीक है, बाइबल ईश्वर ने क्या बोला? जो अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे वो खो देगा। क्या बोला? जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वो उससे बचा पाएगा। आमीन। मतलब प्राण खोने की बात कर रहा है। हेलो, मृत्यु की बात कर रहा है ना, प्राण देने की बात कर रहा है। याद रखना, एक मसीह का जीवन हमेशा कुर्बानी का जीवन होना चाहिए, बलिदान का जीवन होना चाहिए, त्याग का जीवन होना चाहिए, खोने की हिम्मत रखने वाला जीवन होना चाहिए। हेलो, अगर आप छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते, आपका भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। संसार की बातें अगर आपको खोने की बात आती है और आपके हाथ से नहीं जाना चाहती है, याद रखना आप कहीं न कहीं पतरस की जैसा काम कर रहे हैं। वो शैतान के कब्जे में आ चुके हैं, उसकी एक्टिविटी में, उसके गुणों से आप ग्रसित हो चुके हैं, और आप ऐसी हालत में स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शैतान की एक्टिविटी जो मनुष्य के अंदर है उसे वो शैतान के जगह पे जहाँ नरक है वो खींच के ले जाएगी। बाइबल में बताती है, मत्ती किताब में लिखा है, तुम भी शैतान के जैसा काम करके उसके जगह पे जा रहे हो। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए आपका त्याग, आपका बलिदान होना बहुत जरूरी है। एक भक्त व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति, एक सच्चा इंसान जो परमेश्वर का उद्धार पाया व्यक्ति है, वो गेहूं के बीज के समान मरने की कोशिश करेगा ताकि मैं बढ़ूं, ताकि मैं बहुतों का उद्धार कराऊं। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बात यीशु ने बोला। चलो वचन निकालो, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 फटाक से निकालो। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। जल्दी करो जी, टाइम जा रहा है बाबू। क्या लिखा है? पढ़ो ज्योति। हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमने यीशु का प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हेलो, और आगे क्या लिखा है? और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी उसके जैसा भाइयों के लिए क्या करना चाहिए? प्राण देना चाहिए। प्राण देना चाहिए, लिखा है ना। इसका मतलब है यीशु मसीह हम सब मसीहियों के लिए एक आदर्श है ना, एक एग्जाम्पल है, एक पद चिन्ह है, जो कि पहला 1 पीटर में लिखा हुआ है, पहला पत्र 2 अध्याय में ये बात लिखा हुआ है। यीशु मसीह के पद चिन्ह पे हमें चलना है करके लिखा है, और वो हमारा आदर्श है। जैसे यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए अपने प्राण को दे दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसे हम भी अगर परमेश्वर से की बातों को मानते हैं तो हम लोगों से प्रेम करेंगे। बाइबल लिखा है, जो पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा है, जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और वो अपने भाई से नफरत करे, भाई मतलब लोग हैं जो समाज इंसान है, उससे नफरत करे तो वो झूठा है, क्योंकि जिसे तुम देखते हो उसे प्रेम नहीं कर सकते, तो जिसे तुम देखते नहीं उससे कैसे प्रेम करोगे? आमीन। मेरी बात समझ में आए? अगर हम को प्रभु बोलता है कि तुम हम सबसे प्रेम करें, इसीलिए यीशु ने बोला तुम दुश्मन से भी प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों से प्रेम करें। अगर हम प्रेम करते हैं तो उनके उद्धार के लिए, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम किया, यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमारे उद्धार के लिए अपने प्राण को दे दिया, ऐसे हम भी उन्हें मसीह में आने के लिए, उद्धार पाने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। ये आदर्श है। ऐसे नहीं बहुत सारे मसीही कुर्बान हुए, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। ऐसे लोगों यीशु की मृत्यु परमेश्वर के नजर में अनमोल ठहरी। हालेलुया। आज वो चाहता है कि हमारी मृत्यु भी परमेश्वर के नजरों में क्या हो? अनमोल ठहरे। आमीन। अनमोल ठहरे मतलब व्यर्थ में मर जाना है,
पाप करके मर जाना, परमेश्वर के राह पर भटक के मर जाना, आपके मरने से अगर प्रॉफिट नहीं होता है, आत्मा बचाया नहीं जाता, आप आदर्श नहीं बनते हो, तो आपका मरना व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। आप फंसे हुए हो अभी। जब आप मरते हो ना, तो आपकी मृत्यु के कारण कई लोग का उद्धार होना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए आदर्श है, हमें भी उसके पद चिन्हों में चलना है। पौलुस बोलते हैं, मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम भी मेरे से चाल चलो। आमीन। मैं मसीह की चाल चलता हूं, मैं मसीह के पद चिन्हों पे चलता हूं, तुम भी मेरे पद चिन्हों पे चलो, क्योंकि वही स्टेप चलना है हमको। दूसरा स्टेप नहीं चल सकते, हम उसी स्टेप पे चल सकते हैं। वो हमारे लिए आदर्श है, वो हमारे लिए पद चिन्ह है। आमीन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेम करने का दावा करते हैं और मरने से बचाते हैं। हेलो, मरने से बचाते हैं। कौन सा मरने से बचाते हैं पता है? आंतरिक काम में मरने से बचाते हैं। हेलो, खुद तो मरते नहीं, कोई मर रहा है तो उसको बोलते हैं, अरे कोई नहीं कर रहा, तू क्यों कर रहा है बाबा, अकेला मर रहा है। कोई मेरे को ऐसे बोलता है, पास्टर जी तुम अकेला क्यों परेशान रहते हो, नहीं सुनते, छोड़ दो ना लोगों को उनके हाल में, अकेले करते रहते हो, इतना सारा सामान लाने क्या जरूरत है, छोटे से सामान में भी काम हो जाएगा। कोई मदद नहीं करता, क्यों परेशान होते हो। हेलो, मुझे बोलते हैं लोग कि तुम इतना रिस्क क्यों लेते हो, इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो ये काम करवाने के लिए, क्योंकि और को क्यों नहीं होता है, और क्यों नहीं करते, उनके पास रह के भी नहीं करते, तो तुमको भी नहीं करना चाहिए, जैसा हो चलता है चलने देने का। मैं बोला नहीं, मुझे मरना है बाबा। मुझे क्या करना है? मरना है। मसीह के काम करते समय, मसीह के लिए, उसके कार्यों के लिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? ताकि मेरी मृत्यु मसीह के नजर में, परमेश्वर के नजर में क्या हो? अनमोल है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि मुझे यीशु के पद चिन्हों पे चलना है। किसके पद चिन्हों पे चलना है? यीशु के पद चिन्हों पे। पतरस के जैसा लोग आते हैं मेरे पास तो उनकी बात नहीं मानना है। जैसे यीशु मसीह के पास पतरस गया, वो विचार को लेके जो संसारिक विचार है, यीशु मसीह ने तुरंत उसको साइड किया, दूर हो जा मेरे नजरों से, है ना, मेरे पास से बाहर जा, है ना। ऐसे हमें भी ऐसे लोगों को संगति नहीं करना है, बाहर भेजना है। हालेलुया। पता है सेकंड तिमोथी 3:5 में पूरा क्या लिखा है? बोलता है वो भक्ति का भेष धारण करेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसे से परे रहो। क्या लिखा है? ऐसे से परे रहो, मतलब ऐसे लोगों से दूर चले जाओ, उनके नजदीक भी मत बैठो। ऐसा विचार, ऐसी बुद्धि देने वाले व्यक्ति को दूर करो, या तो तुम दूर हो जाओ। जैसे यीशु ने क्या बोला पतरस को? शैतान मेरे नजरों से, यानी मेरे पास से दूर चला जा। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे लोगों से दूर रहो जो ऐसे सलाह देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से तुम दूर रहो। अगर तुम खुद करते हो तो तुम तो फंसे हो, अगर नहीं करते हो, अगर ऐसा कोई करता उससे दूर हो जाओ, है ना। जो आपको मसीह के काम करने से रोकता हो, क्योंकि खुद को पता है, जब भी मैं कभी कलीसिया के लिए डोनेशन की बात करता हूँ, कुछ सामान की बात करता हूँ ना, तो कुछ ऐसे भी चर्च में लोग हैं जो कम से कम देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ना कि मैं ऐसा कुछ करूँ ना कि मुझे कम निकालना पड़े पैसा, तो उसकी वजह से और लोग भी कम निकालते हैं। ऐसा वो बात करेंगे ना, निगेटिव बातें करेंगे कि लोगों का मन टूट जाएगा। उनको प्रोत्साहित करने के बजाय, ज़्यादा करने के बजाय वो कम से कम करते, ताकि वो भी इंसान कम करे। इसीलिए ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे, न परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे, उनका भक्ति का स्वरूप रहेगा और भक्त नहीं रहेंगे। ऐसे लोग आपको निगेटिव बातें, और मरने से सबसे मेन चीज़ है आपको बलिदान करने से, हेलो, बलिदान करने से रोकेंगे, बलिदान करने से रोकेंगे। ओके, ऐसे से परे रहो। बाइबल बताती है ऐसे से दूर हो जाओ। आमीन। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, मरना मसीह में सेवा करना कितना लाभदायक है। आपको पता है, एक घटना है प्रेरितों की किताब में 9वें अध्याय में, जिसका एक बहन है जिसका नाम है तबीता, उसका नाम दोरकास भी है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। 9वां अध्याय 36 वचन में एक बहन के बारे में गवाही है, एक घटना है जिनका नाम क्या है?
तबीता, ठीक है, क्या लिखा है याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। क्या है? एक विश्वासिनी। विश्वासिनी एक का मतलब भक्ति में ही आता है, ठीक है। और आगे, वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हेलो, क्या करती थी? बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। और फिर क्या हुआ आगे? फटाक से पढ़ो। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। हाँ। और इसीलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर न करे। हाँ। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। हाँ। और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। हाँ। और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। है ना? दोरकास जो है वो भक्ति थी, मतलब विश्वासनी थी, और बड़े बहुत से अच्छे अच्छे काम करती थी और दान किया करती थी। और उन दिनों में क्या हो गई? वो मर गई। और जब मरने के बाद उसे नहला के उसको अटारी पर रखे, तब उनको पता चला कि पतरस यहीं आसपास में है। तो पतरस को बुलाए और वो जो है उन कपड़ों को दिखाने लगे चर्च के विश्वासी लोग कि ये बहन बहुत अच्छी थी, जो हमको ये कपड़ा दिया, हमें वो दिया, हमें वो दिया, हमारे लिए वो किया। मतलब उसकी प्रशंसा की रही जा रही थी। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? ये बातें, वो इतना दुखी हो गए थे उसके मरने से, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती थी। हेलो, बहुतों के लिए वो बहुत कुछ किया था, और उसकी भलाई को, उसके भक्ति को, उसकी दान को, उसकी सेवा को लोगों ने देखा था, और वो बहुत ही दुखी थे। हेलो, बहुत दुखी थे। किस बात के लिए? वो हमारे बीच में नहीं है। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? फिर आगे क्या हुआ? पढ़ो। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। आमीन। पतरस को देख के क्या हुई? उठ बैठी, है ना? पतरस ने उसे जिंदा किया। क्या बोला? हे तबीता उठ। और उठ के क्या हो गई? बैठ गई। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये घटना हम वहां पे देखते हैं। एक बहन जो है वो मसीही जीवन है कैसे जीना चाहिए, उस कलीसिया के लिए आदर्श ठहरी। हेलो, जब वो मर गई तो उसकी चर्चा कर रहे हैं लोग कि उसने कितना अच्छी थी वो। हेलो, आपकी मृत्यु, आपका बलिदान, आपका मरना, आपका जी उठना लोगों के लिए क्या करे? महिमा और उद्धार का कारण बने। आमीन। लोगों को सुधार का कारण बने, एक आदर्श बने। आमीन। वहां पे हम देखते हैं कि पतरस उसने जिंदा किया, है ना? वो एक इस बात को साबित कर रहे हैं कि एक दिन परमेश्वर दया करेंगे हमारे उन्हीं कामों को। जो पतरस ने, जब उसको बताया गया कि वो इतनी अच्छी थी, भले भले काम करती थी, दान करती थी, और हमारे लिए कितने सारे कपड़े बनाई, विधवा होने के बावजूद भी हमारी मदद किया उसने। जब ऐसा सुन के पतरस ने बात को सुना, वो शायद उसे तरस आया और उसने क्या किया? उसे जिंदा किया। क्या किया? जिंदा किया। तो क्या हम जो मसीह के चाल चलन में होके बहुतों के लिए आदर्श बन रहे हैं, दूसरे के लिए दया कर रहे हैं, दूसरे को उद्धार पाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम मर जाएंगे तो क्या परमेश्वर हमें नहीं उठाएगा? हेलो, एक मनुष्य ऐसे कामों को देख के दया कर रहा है मसीह के, तो बाइबल बताती है कि हम भी जी उठेंगे। आमीन। पौलुस क्या बोलता है पता है? हम पूरा वचन नहीं निकालेंगे, आपको हम बता रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय में पूरा अध्याय पुनरुत्थान के बारे में है। वहां पे पौलुस जो है 15 अध्याय का 51 वचन में बोलते हैं, एक मैं रहस्य की बात तुमको बताता हूं, एक रहस्य की बात। हम लोग नहीं सोएंगे, मतलब नहीं मरेंगे, हम बदल जाएंगे। हेलो, पर ये कब होगा पता है? जब ये नाशवान शरीर अविनाश को पहन ले, ये मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगी। हेलो, कब ये बात प्रूफ हो जाएगा? मतलब ये शरीर मर जाएगा और हमें वो शरीर मिलेगा
जो अमर है, जो नहीं मरने वाली है। हेलो, ये रहस्य की बात है जो पौलुस बता रहे हैं कलीसिया, कुरिन्थियों कलीसिया को। मेरी बात समझ में आए? आज यही बात बता रहा हूं, जो मसीह में मर जाएगा ना, जिसकी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरेगी, वो व्यक्ति अब कैसी दशा में मरा बताए? वो नाशवान दशा में मरा, वो अविनाशी दशा में जी उठेगा। वो मरणहार दशा में मरा है, वो अमरता के लिए वो जी उठेगा। ये है भक्तों की साइन, ये है सच्चे भक्तों का पहचान। वो मरने के लिए सोचते हैं, ये शरीर जो मरणहार देह है ना, इसे कैसे भी मसीह के लिए बो दूं। हेलो, जैसे गेहूं को बोते हैं ताकि और गेहूं मिले और बढ़े, ऐसे ही ये शरीर, मरणहार शरीर हम इसलिए मारना है ताकि उत्तम, एक अच्छा, ताजा, एक महिमामय जीवन उत्पन्न होने पाए। आमीन। अमर जीवन उत्पन्न होने पाए। इसलिए याद रखना, आपका ये जीवन मरना जरूरी है, बोना जरूरी है। मसीही चाल चलन में, मसीही स्वभाव में, मसीही जीवन में, पवित्रता में आपको बोना जरूरी है। आप परमेश्वर के काम करने से पीछे ना हटें, क्योंकि वही है जो आपको उत्तम मृत्यु में लेके जाएगा। वही है जो आपको, है ना, अनमोल मृत्यु में ले जाएगा, जो आपको अमरता का देह देने के लिए मदद करेगा। आमीन। क्या करेगा? अमरता का देह देने के लिए मदद करेगा। मेरी बात समझ में आए? रोमी की किताब में 8 अध्याय में बाइबल बताती है, जो आत्मा यीशु के अंदर था, हेलो, जो आत्मा यीशु के अंदर था, वही आत्मा हमारे अंदर है। तो जैसे यीशु मसीह मर गया, फिर जी गया, फिर कभी मरने का नहीं है, वैसे हम भी जब मर जाएंगे फिर हम एक बार जी उठेंगे। वही आत्मा हमें भी उस मृत्यु से निकालेगा, हमें भी वो अमर देह देगा, फिर हम कभी मरने वाले नहीं रहेंगे। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? परंतु वो आत्मा होना जरूरी है। इसीलिए उसी अध्याय में लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वही उसका जन है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ऐसे भक्त को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। हेलो, तो सच्चा हो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा से अलग होने वाला व्यक्ति नहीं हो। मेरी बात समझ में आए? और वो परमेश्वर के कार्यों के लिए मरना जानता हो। आमीन। खुद को बोना जानता हो, है ना, ऐसा व्यक्ति फिर से जी उठेगा। उसे एक महिमा की देह मिलेगी। ये बात जो है बाइबल बताती है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु ने बोला, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैं तुमसे बोलता हूं, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे वो खो देगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है उसे बचा लेगा। अगर मैं तुम्हारा प्राण बचाता भी हूं तो तुम अपने प्राण के बदले में क्या दोगे? तुम्हारे पास हैसियत है प्राण की कीमत अदा करने की? नहीं है। तुम मरना सीखो ताकि मिल जाए। आमीन। उस प्राण के बदले में कुछ नहीं दे सकते, तो मसीह की इच्छा के अनुसार मरना सीखो, आपको मिल जाएगा जो आप खरीद नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक वचन निकालेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 का 16-17, बस फटाक से निकालो, उसके बंद करेंगे। हे भाइयों, मिला सबको? 4 का 16-17 पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों, ठीक है? हाँ, क्या लिखा है देखो, ध्यान सुनो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत और शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो सबसे प्रथम जिएंगे। आमीन। इसी मृत्यु की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं बोला आज मैं मरने के बारे में सिखाऊंगा, है ना। हम लोग बहुत बार मसीह यीशु की मृत्यु के बारे में सीखते हैं, यीशु मरा, यीशु मरा, यीशु मरा। हम कब मरेंगे कि हम भी जीवन पाए? हालेलुया। हम कब से यही सीख रहे हैं, यीशु मरा, यीशु मरा, यीशु मरा। यस, उसने मरा ताकि हम जिए, पर हम कब मरेंगे?
जिसकी वजह से और उनको जीवन मिले, आमीन, और हम भी जिए। तो हम हमारी बात कर रहे हैं, सच्चे भक्त की बात कर रहे हैं, जो सच्चा भक्त है उसकी बात कर रहे हैं। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप लोग हो सकते हो, मैं भी नहीं हो सकता, आप भी लोग हो सकते। वो प्रभु जानता है सच्चा भक्त कौन है, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और आगे क्या लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब जो हम जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हाँ। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहे, आमीन। सदा हम प्रभु के साथ रहे। अगर आपको रहना है तो मरना सीखना है। आप नहीं मरते हो तो नहीं जियोगे। हेलो, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। जो अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार नहीं करते, बलिदान नहीं करते, संसार की चीजों में लिप्त रहते हैं, वो डुप्लीकेट जीवन है, उससे बचो प्रियो। क्या करो, बचो। मसीही जीवन लालच और संसार के जैसा नहीं है। पतरस ने मनुष्य के जैसा विचार किया, संसार के जैसा बात किया। यीशु ने सीधा बोला, शैतान दूर हो जा मेरे नजरों से। हम उसकी एक्टिविटी में नहीं आना है। हम परमेश्वर की संतान हैं। पिछले हफ्ते मैंने ये बात बताया था, हम ज्योति की संतान हैं। किसकी संतान है? ज्योति की संतान है। हमें ज्योति में रहना है और हम उसके पद चिन्हों पे चलना है, आमीन। जो हमें हमारे लिए आदर्श बन गया और वो चाहता कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया, हम भी उन लोगों के लिए प्रेम करें जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, आमीन। संसार के लोग जो पाप और बुराई में धंसे हुए हैं, उसे प्रेम करें और उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके लिए बलिदान करें, मध्यस्थी करें, प्रार्थना करें, सेवा करें, खुद को मसीह के सामने लेके आए कि प्रभु उनका उद्धार करे। चाहे वो पीड़ा हो, हमें दुख हो, सताव मिले, परंतु हम उनका उद्धार देख सके। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। एक सच्चा भक्त, एक सच्ची भक्ति का जीवन क्या होता है, और ऐसे व्यक्ति का जो मृत्यु है परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल क्यों बताया गया है, आज हमने वो बातों को सीखा है। हम सचमुच में वो सच्चे भक्त हैं? क्या हम डुप्लीकेट जीवन जी रहे हैं? क्या हम भक्ति का भेष धारण किए हुए हैं और परमेश्वर की शक्ति के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि ताकत पर भरोसा करते हैं, अपना दिमाग लगा के हम अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? प्रभु बोलता है वो ऐसे सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। वो ढूंढता है ऐसे लोगों को जो प्यासा हो परमेश्वर का, जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, हाँफती है, कांपती है, ढूंढती रहती है जल को। ऐसे बाइबल बताती है हम यहोवा के लिए प्यासे रहना चाहिए, वो तड़प रखना चाहिए। वो प्यास नहीं है तो हम तृप्त नहीं किए जाएंगे, हम सच्ची भक्ति के कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, हम पवित्र आत्मा के बहाव में, तृप्ति में नहीं आ पाएंगे। जो हमें चाहता है प्रभु कि हम उसमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। ऐसे हमें भक्त बनना है प्रियो। अगर हमारे अंदर ऐसी कुछ एक्टिविटी है जिस वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, प्रभु चाहता है कि आज भी मन फिराएं, मत डुप्लीकेट जीवन जिए। आज रोज के रोज लोग मृत्यु को जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पर उनकी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल नहीं है। उनके स्थान पे हमारा नाम न आने पाए, हमारा नाम एक अनमोल मृत्यु के स्थान में आए, कैटेगरी में आए। हमें ऐसा जीवन, ऐसे मृत्यु का परमेश्वर हमारे जीवन से उम्मीद रखता है कि हम प्रभु के लिए जिए, उसके लिए काम करें, उसके लिए कुर्बान करें। बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपने पूरे बुद्धि, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करो। तुम खुद से ज़्यादा प्रेम करो यीशु को। तुम्हारी जो ताकत है उसको इस्तेमाल कर दो प्रभु के लिए, इतना प्रेम करो। तुम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो कि प्रभु को और कैसे हम प्रेम कर पाए, कैसे लोगों का उद्धार करा पाए, के कामों को पूरा करें। तुम अपनी ताकत को, चाहे वो शरीर की ताकत हो, चाहे वो पैसे की ताकत हो, चाहे वो
बुद्धि की ताकत हो प्रभु के लिए इस्तेमाल करें कि प्रभु का राज्य कैसे बढ़े, उसके कलीसिया में, उसकी देह में कोई कमी न रहे, कोई कलीसिया में कोई कमी घटी न रहे, उसके लिए चिंता करें, उपाय करें, कुर्बान करें खुद को। तो प्रभु चाहता है हमारा बलिदान कहाँ है? हम जो बलिदान संसार के लिए कर रहे हैं, शायद हम अपने रिलेटिव के लिए कर रहे हैं, शायद हमारे अपने उसके लिए कर रहे हैं, और उनके नज़र में हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु आप प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप अनमोल नहीं हो परमेश्वर की दृष्टि में, आप अनमोल नहीं हो। प्रभु चाहता है हमारा जीवन, जैसे प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा खरीद के अपनी संतान बनाया है, वैसे हम उच्चाल चले और हमारी मृत्यु दूसरे के लिए उद्धार का कारण बने, आदर्श बने। हमारा जीवन जीना, हमारा हर एक काम, एक्टिविटी, हर एक चीज़ें, भले हमें तकलीफ हो, हमें चीज़ों को कुर्बान करना पड़े, छोड़ना पड़े, परंतु लोगों का उद्धार होने पाए, ऐसा जीवन हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए प्रभु चाहता है। ऐसा जीवन होने के लिए प्रभु से मांगो, प्रार्थना करो। वो यहाँ पे है, वो चाहता कि वो जीवन आपके अंदर उत्पन्न हो, ताकि आप महिमा में जीवन पाए और प्रभु के साथ अनंत से अनंत तक आप रह सके, अनंत से अनंत तक रह सके, उस अनंत की मृत्यु से बच के अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। बाइबल बताती है कि जब ऐसा हो जाएगा तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि मृत्यु तेरा जय नहीं रहा, अब तू हार गया है, मृत्यु तू हार गया है, क्योंकि हमें जो जीवन मिलेगा वो मरने वाला जीवन नहीं रहेगा, वो अनंत जीवन रहेगा। मृत्यु का डंक टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। पवित्र आत्मा पिता यीशु के नाम में पापा, इन सारे बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में देता पिता, इन पर अनुग्रह की दृष्टि उड़े लौट, इन पर तरस खा पिता कि ये तेरे आत्मा से भर जाए पापा, इनकी बुद्धि खुल जाए पिता, कि प्रभु ये वो जीवन जो आपने उन्हें दिया है पिता, उसे कैसे जीना है और कैसे उसे इस्तेमाल करना है तेरे राज्य के लिए पिता, कैसे वो गेहूं का दाना बन के जमीन में पड़ना है, कुर्बान कैसे करना है चीज़ों को, उन्हें सीख मिले पिता, वो समझ सके पापा, ताकि इनका जो जीवन है जो आपने बचाया है, जब वो आपके पास जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं पिता, जब वे छोड़ के जाते हैं दुनिया को प्रभु, तो एक अनमोल मृत्यु उन्हें मिले पिता, और बहुतों के लिए आदर्श बने पापा। ऐसा मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, अनुग्रह दे पिता, तेरी देह है ये जो कलीसिया है पिता, ये उन्नति करने पाए पिता आज के वचन के द्वारा पापा, ये बढ़े पिता, आज का वचन इनके हृदय में 100 गुना फल लाए पापा। यही मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, अनुग्रह दे पापा, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन।